नमस्कार दोस्तों। सरकारी स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में जहां सरकार अपने अपने उपक्रम चलाती है, वहीं सीएसआर फंडिंग एजेंसीज भी इस प्रकार के उपक्रम को सपोर्ट करती हैं और ऐसे सभी सोशल इंटरवेंशंस के लिए सामाजिक संस्थाओं का आह्वान करती हैं कि वो अपना भरपूर योगदान दें इस प्रकार के इंटरवेंशंस में। और साथ ही साथ कुछ बड़ी संस्थाएं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंटरवेंशन के लिए अपनी अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प जो है ग्रांट के रूप में भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही ग्रांट के बारे में जानने वाले हैं जो सरकारी स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई है और सामाजिक संस्थाओं से इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो संस्थान कौन सी है जो सरकारी स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपको ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। आखिर वो ग्रांट किससे मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटीज हैं और कैसे उनको इंप्लीमेंट में लेकर आना है, ये सारी जानकारी हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम कवर कर सकें। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्पोर्ट्स इंटरवेंशन में, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन स्पोर्ट्स इंटरवेंशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में स्पोर्ट्स इंटरवेंशंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट शिक्षा समृद्धि के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं शिव नादर फाउंडेशन के द्वारा। जानने का प्रयास करते हैं कि शिव नादर फाउंडेशन कौन है। Shiv Nadar Foundation was established in 1994 by Mr. Shiv Nadar, who is the founder of HCL. HCL के फाउंडर की माननीय श्री शिव नादर जी की एक खुद की संस्थान है जिसका नाम है शिव नादर फाउंडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी वर्थ क्या रहेगी, प्रोजेक्ट की हम स्ट्रेंथ कितनी दे सकते हैं, ये आप जो है ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। तो शिक्षा इनिशिएटिव के अंदर जो कि इन्होंने 2012 में शुरू किया, उसके अंतर्गत ये ग्रांट जो है दी जाती है, राइट। तो बात करते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट समृद्धि, शिक्षा समृद्धि का ये जो प्रोजेक्ट है शिवनादर फाउंडेशन का, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोजेक्ट के। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स बाय इनेबलिंग क्वालिटी एंड लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, राइट। तो बच्चियों के अंदर हाई क्वालिटी और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को के प्रॉपर डेवलपमेंट और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस ग्रांट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। प्राइमरी बेनिफिशरीज रहेंगी सिर्फ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स की जो छात्राएं हैं 6ठी से 10वीं क्लास की, केवल वो जो है इसमें बेनिफिशरीज रहेंगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ कहाँ पर ये प्रोग्राम होना है उसके लिए दो पर्टिकुलर जो है स्थान आपको दिए गए हैं। कमालपुर जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश के आसपास है, और एक बीबी नगर जो कि बुलंदशहर में है, राइट। तो यहाँ इन दो जगहों के लिए ये ग्रांट जो है आमंत्रित की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीबी नगर बुलंदशहर में 6ठी से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी टोटल एनरोलमेंट जो है वो 580 है, और यहाँ पर कमालपुर सीतापुर में जो है वो 600 है। तो एवरेज अटेंडेंस जो है क्लास स्ट्रेंथ वो 60 to 70% है। सेक्शंस इन ईच क्लास, ये सारे क्राइटेरिया आपको बताए गए हैं, क्लास में कितने सेक्शंस हैं, राइट। चलिए जी, यहाँ पर करंट इंटरवेंशन एरियाज जो है वो स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर चारों को कॉम्बिनेशन में ये प्रोजेक्ट इंटरवेंशन में लेकर आया जाएगा। प्रिवेंशन एरियाज रहेंगे ये। स्पोर्ट इंटरवेंशन विद स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स आर इलेक्ट्रिक अबाउट स्पोर्ट्स, बच्चों के अंदर जो है खेल की भावना जो होती है, राइट। दे शो देयर इंटरेस्ट इन कैरियर दैट आर स्पोर्ट्स बेस्ड एंड नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। बच्चों के अंदर ये भावना होती है कि भाई वो उस प्रकार के कैरियर को ऑप्ट करें जहां पर उनके फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, राइट। पार्टिसिपेशन इन एनुअल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रिपोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भाग लेना, उसमें अवार्ड जीतना, लाइक टू प्ले बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, राइट। तो इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो बच्चों के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं, जिसको बिहाफ देकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है लिया गया है। तो
चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोजेक्ट के कि लिमिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, इनएडुकेट गाइडलाइंस हैं, रिस्ट्रिक्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट रूल्स, राइट, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ कैरियर इन स्पोर्ट्स, lack of comprehensive regarding the importance of sports and physical activities in life, right? तो ये पर्टिकुलर करंट चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर आरएफपी को जो है इनवाइट किया गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इनवाइट किया गया है। शॉर्टेज ऑफ स्पोर्ट टीचर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट टीचर्स की कमी होने अभी एक पर्टिकुलर जो है माइलस्टोन रहा है इनके इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। To fill out the current gap, we are looking for an external organization to run a sport program in school. इस गैप को कम करने के लिए इन्होंने जो है एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को ये अपॉइंट करना चाहते हैं टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन दिस स्कूल, जिसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है ये रहेंगे निम्न रूप से, जैसे इंक्रीज स्ट्रक्चर इन गेम प्ले के अंदर जो है गेम प्ले का जो स्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना, एक्सपोजर टू ए ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंसेस, जो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस होते हैं उसके एक्सपीरियंस को जो है ब्रॉड करना, ए रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड टेक्निक्स, जो भी स्पोर्ट्स के रूल्स होते हैं उनकी जो टेक्निक्स होती हैं उनको रिफाइन करना, उनको समझ में मतलब उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना बच्चों के अंदर, राइट। एनरिच अवेयरनेस ऑफ कैरियर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों का क्या कैरियर हो सकता है इस बात को भी जो है एनरिच करने के लिए ये चाहते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है एज ए एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये वर्क दें, राइट। तो जो भी संस्थाएं स्पोर्ट्स में वर्क करती हैं उनके लिए विशेष मौका है, विशेष शानदार मौका है। एनहेंस फिजिकल फिटनेस लेवल, बच्चों का फिजिकल फिटनेस लेवल को बढ़ावा देना। इंट्रोडक्शन टू नोवल गेम्स फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए जो नोवल गेम्स हैं उनको बढ़ावा देना, उनसे इंट्रोड्यूस करना बच्चों को। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन पर्टिकुलर स्कूल्स में, इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को जो है अवेल कराना। टेलर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन एज ग्रुप के बिहाफ पर जो है स्पोर्ट्स प्रोग्राम को मॉनिटर करवाना या फिर उनको ऑर्गेनाइज करवाना। कन्वीनियंस एक्सेस टू क्वालिफाइड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स, राइट। जो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, क्वालिफाइड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करना इन बच्चों को, और रेगुलराइज्ड स्पोर्ट्स पीरियड, और इन स्कूलों के अंदर, इन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो रेगुलर रूप से जो है स्पोर्ट्स के पीरियड चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आपसे एक आरएफपी चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चाहिए। तो जो संस्थाएं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वर्क कर रही हैं उनके लिए शानदार मौका है। एक्सपेक्टेशंस, एजेंसी से एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, यहाँ पर उनका एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, इम्प्लाइंग क्वालिफाइड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, राइट। इन स्कूलों में जो है प्रेफरली जो है फीमेल इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए आपके पास स्पोर्ट टीचर के रूप में। टीच राइट टेक्निक्स टू स्टूडेंट, बच्चों को आप अच्छी टेक्निक सिखाएं खेल पद्धति की। और गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन एंड इवेंट्स, जहां भी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनसे आप बच्चों को एक्सपोजर करें, यानी कि बच्चों को उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, उनको बढ़ावा दें कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। कंडक्ट स्पोर्ट क्लासेस विद इन द स्कूल टाइम के अंदर ही वहाँ बच्चों के लिए आप जो है क्लासेस आपको कंडक्ट करवानी है बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्पोर्ट बेस्ड करिकुलम, बच्चों का जो है स्पोर्ट्स बेस्ड करिकुलम जो है वो डेवलप करना है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। इंट्रोड्यूसिंग वेराइड स्पोर्ट्स एंड एंडोर्सिंग करंट स्पोर्ट्स, तो जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना और उनको बढ़ावा देना। आइडेंटिफाई टैलेंटेड एथलीट्स एंड प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, इन बच्चों के अंदर अगर आपको कोई काबिलियत दिखती है एज एन एथलीट तो उसको आपको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना है। मॉनिटरिंग ग्रो ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चों की जो ग्रो है उसको मॉनिटर करना है। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं जो एक फंडिंग एजेंसी आपसे चाहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। संस्थान जो है वो 5 से 6 साल पुरानी होनी चाहिए। हैव पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कंपटीशन, और उस संस्थान ने जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर जो है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हो। एबल टू वर्क इन बीबी नगर एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीबी नगर और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आप काम करने के लिए एबल होने चाहिए, इच्छुक भी होने चाहिए, है ना। हैज वर्क विद गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स, प्रेफरली गर्ल्स, और आपने स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ सरकारी स्कूलों में पहले काम किया हुआ, ये आपकी योग्यता इनको चाहिए जिसके बिहाफ पर आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अब आपको करना क्या है,
संबंधित प्रपोजल जो है वो आपको दी गई मेल आईडी पर 10 अप्रैल 2024 से पहले भेज देना है। जब आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर अपना मेल भेज रहे हो तो आपको साथ में इसमें सीसी बनाना है दो और मेल आईडीज को, एक प्रीति शर्मा @shivnadarfoundation.org और एक डी डेवलपमेंट प्रोग्राम @gmail.com। इन दो को जो है आप सीसी बनाएंगे और मेन मेल आपको दिया गया है दीप्ति मिरानी @hcl.com। इसको आपको डायरेक्ट मेल करना है जिसमें सीसी आपके दो मेल आईडी रहेंगे। आपके पास जब मेल आप करते हैं तो सीसी और बीसीसी का ऑप्शन होता है, उसको आपको टिक करना है, राइट। सेंड योर सबमिशन विद द सब्जेक्ट लाइन। आपको जो आप मेल करेंगे उसका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए SNF/RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्लैश स्पोर्ट एजेंसी शिक्षा समृद्धि और स्लैश करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको मेंशन करना है। इस प्रपोजल के साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस भी सबमिट करने हैं, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास 12 ATG वगैरह है या नहीं है वो सर्टिफिकेट्स, आपके SPQC डिटेल्स यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो SPOC डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है और मेंशन प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग जो है आपका वो मेंशन करना है। डिटेल प्रपोजल ऑन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, कितने टाइप के स्पोर्ट्स जो है आप करवाएंगे, कितना मटेरियल नीड होगा, कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स विल टेक, राइट, कितने कॉम्पिटिशन्स बच्चे जो है लेंगे और कितना बैच साइज रहेगा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। स्पोर्ट फैसिलिटेट्स प्रोफाइल्स, जो आपका प्रेफरली जो फीमेल जो आपकी स्पोर्ट फैसिलिटेटर है उसका प्रोफाइल भी आपको साथ में सबमिट करना है। आपको 1 ईयर इंटरवेंशन का जो है टोटल बजट आपको सबमिट करना है इसके साथ, और ए जेंट चार्ट टाइमलाइन इंटीग्रेटिंग द डिटेल्स। जो आपके प्रपोजल के अंदर हम जो है एक चार्ट बनाते हैं किस समय आप कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कराएंगे या उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो है टाइमिंग क्या रहेगा, तो वो जो प्रेफरली जो आपका एक्टिविटी चार्ट होता है वो आपको साथ में डिस्क्लोज करना है और MENE मैट्रिक्स को जो है आपको साथ में लगा देना है, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये आवेदन आपके 10 अप्रैल 2024 से पहले जमा हो जाने चाहिए। उसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर गौर नहीं किया जाएगा। इस पर्टिकुलर आवेदन को आपको आमंत्रित किया गया है शिव नादर फाउंडेशन के द्वारा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी हमारी संस्थान हैं जो खेल जगत के क्षेत्र में वर्क कर रही हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन जरूर प्रस्तुत करेंगी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट को कैसे लिखना है इससे संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो जो है हमारे सेकेंडरी चैनल पर जो है लगा दी जाएगी, जिस सेकेंडरी चैनल का लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, राइट। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।